नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यह हमारा प्रैक्टिस पेपर 8 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से यह घोषणा किसने की थी कि मैं ही राज्य हूँ? पहला है लुई 14वां, दूसरा लुई 15वां, तीसरा लुई 16वां और चौथा लुई 12वां। तो एक का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां। तो यह जो हमारी सफलता सीरीज चल रही है, इसमें आपको नागरिक शास्त्र के 1800 से अधिक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको मैं लेकर आ रहा हूँ। आइए देखते हैं। हाँ, और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 63 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम राज्यों का वर्गीकरण वैज्ञानिक तरीके से किसने किया? पहला है प्लेटो, दूसरा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा अरस्तु और चौथा मैकियावेली। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? पहला है ग्रीन, दूसरा मिल, तीसरा हीगल और चौथा ए और सी दोनों। तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी ग्रीन और हीगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? पहला है ग्राहम वालास, दूसरा स्पेंसर, तीसरा मार्क्स और चौथा लेनिन। तो चौथे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम वालास। अगला क्वेश्चन, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? पहला है ईश्वर के अधीन, दूसरा प्रजा के अधीन, तीसरा नैतिकता के अधीन और चौथा धर्म के अधीन। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर के अधीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमरत्व प्रदान कर महान व्यक्ति बना दिया था? पहला है डी कारपोरे, दूसरा डी सीवे, तीसरा लेवियाथन और चौथा कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवियाथन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? पहला है राल्स, दूसरा मार्क्स, तीसरा ग्रीन और चौथा रूसो। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? पहला है संसद में, दूसरा राष्ट्रपति में, तीसरा जनता में और चौथा प्रधानमंत्री में। तो जो तथ्यात्मक संप्रभुता है, ये किसमें निवास करती है? जनता में। अगला क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? पहला है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा साधारण विधेयक। तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा KM मुंशी। तो 10 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KM मुंशी। अगला प्रश्न, राजनीति अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? पहला है कौटिल्य, दूसरा मार्च, तीसरा स्पेंसर और चौथा मिल। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स की।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी? पहला है रिपब्लिक, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा द लॉज और चौथा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से जो प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है वह है कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसकी है? ये अरस्तू की है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? पहला है गार्नर, दूसरा पॉल जैनेट, तीसरा सीले और चौथा ब्लंटसली। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उदारवाद किसका हित चाहता है? पहला है धनवानों का, दूसरा गरीबों का, तीसरा अर्ध पूंजीपति का और चौथा अल्पसंख्यकों का। तो जो उदारवाद है ये आपका धनवानों का हित चाहता है। अगला प्रश्न है, यदि एक नागरिक के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है? पहला है अनुच्छेद 226, दूसरा अनुच्छेद 74, तीसरा अनुच्छेद 184 और चौथा अनुच्छेद 30। तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 226। और अगर उच्चतम न्यायालय जाना चाहता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? पहला है समान नागरिक संहिता, दूसरा है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो आपको यहाँ से कोड के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी समान नागरिक संहिता और जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? यह किसने कहा है? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा ऑस्टिन और चौथा रूसो। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अधिशासन का विरोधी है। निम्न में से यह कथन किसका है? पहला है सीले, दूसरा लॉक, तीसरा वार्कर और चौथा मिल। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीले का। अगला क्वेश्चन, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं निम्न में से उन्हें कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? पहला है उदारवादी, दूसरा बहुलवादी, तीसरा व्यक्तिवादी और चौथा सर्वाधिकारवादी। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुलवादी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाइए। पहला है कैबिनेट सचिव, दूसरा कलेक्टर, तीसरा संभागीय आयुक्त और चौथा प्रमुख सचिव। तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले पर आपका कैबिनेट सचिव आएगा, उसके बाद प्रमुख सचिव, उसके बाद संभागीय आयुक्त, उसके बाद कलेक्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? पहला है केसी हुइयर, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा ठाकुर दास भार्गव और चौथा पंडित नेहरू। तो 21 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर दास भार्गव ने ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक निम्न में से कितनी बार की गई है? पहला है 5 बार, दूसरा 4 बार, तीसरा 1 बार और चौथा कभी नहीं। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला है अनुच्छेद 325, दूसरा अनुच्छेद 324, तीसरा अनुच्छेद 326 और चौथा अनुच्छेद 315। तो 23 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है आइए देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ये 1956 में सही है। अशोक मेहता समिति 1977, यह भी सही है।
डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति 1887, ये सही नहीं है। ये कब आई थी? 1986 में। राव समिति, ये 1985, ये वह सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा प्रतिपादित की गई किसके द्वारा? पहला है हाब्स, दूसरा ग्रीन, तीसरा मिल और चौथा लास्की। तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पहला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, दूसरा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा ऐतिहासिक सिद्धांत और चौथा शक्ति का सिद्धांत। तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखी गई? पहला है 1757, दूसरा 1786, तीसरा 1785 और चौथा 1787 ईस्वी में। तो जो वेल्थ ऑफ नेशन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। और यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1787 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? पहला है बीमा, दूसरा निगम कर, तीसरा तार और चौथा विद्युत कर। तो इसमें से जो संघ सूची का विषय नहीं है वह है विद्युत कर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? पहला है फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा USA और चौथा जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA में। अगला है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक है, एक क्या कौन सी संस्था है? पहला है वैधानिक संस्था, दूसरा अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था, तीसरा न्यायिक संस्था और चौथा परामर्शी संस्था। तो जो भारतीय प्रेस काउंसिल है, ये आपकी अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया था? पहला 1951, दूसरा 1954, तीसरा 1964 और चौथा 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? पहला है 1967, दूसरा 1971, तीसरा 1968 और चौथा 1972। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कहा जाता है? पहला है डेविड ह्यूस्टन, दूसरा चार्ल्स मेरियम, तीसरा स्किनर और चौथा कार्ल मार्क्स। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग निम्न में से किस वर्ष किया गया था? पहला 1949, दूसरा 1945, तीसरा 1950 और चौथा 1951। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 34 का सी, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला है मार्गेनथाउ, दूसरा वुड्रो विल्सन, तीसरा जिमरमैन और चौथा वेबर। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्गेनथाउ ने। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के राज्य के राज्यपाल की होती है, क्या होती है? पहला निर्वाचन, दूसरा मनोनीत, तीसरा नियुक्ति और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान का अभिरक्षक माना जाता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा उच्चतम न्यायालय। 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? पहला है कानूनी समानता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा राजनीतिक समानता और चौथा आर्थिक समानता।
तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? पहला है समाजवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा व्यवहारवाद और चौथा सामंतवाद। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद। अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा को साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? पहला है हीगल, दूसरा वेबर, तीसरा ब्लंटसली और चौथा फाइनर। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसका? पहला है नेहरू रिपोर्ट का, दूसरा अगस्त प्रस्ताव का, तीसरा उद्देश्य प्रस्ताव का और चौथा प्रयुक्त सभी। तो 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यह कथन किस महान विचारक का है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? पहला है नेहरू, दूसरा जेनिंग्स, तीसरा हुइयर और चौथा डायसी। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। समानता का अधिकार 14 से 18 ये सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगला है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद में किया गया है उल्लेख, इसका सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यही आपका सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पहला है केशवानंदवाद, दूसरा गोलकनाथवाद, तीसरा मिनर्वा मिल्सवाद और चौथा रामशरणवाद। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामशरणवाद से। अगला क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? पहला है राष्ट्रपति को, दूसरा प्रधानमंत्री को, तीसरा मुख्यमंत्री को और चौथा संसद को। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीता बोध किसने लिखा है? पहला है रामकृष्ण परमहंस, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो जो गीता बोध है इसके लेखक कौन है? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तू, तीसरा मैकियावेली और चौथा हाब्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक है? पहला है हाब्स, दूसरा बेंथम, तीसरा ऑस्टिन और चौथा इनमें से सभी। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? पहला है गिलक्राइस्ट, दूसरा गार्नर, तीसरा लीकॉक और चौथा लास्की। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? पहला है अंबेडकर, दूसरा गांधी, तीसरा नेहरू और चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है? पहला है मार्क्स, दूसरा एंगल्स, तीसरा लेनिन और चौथा मुसोलिनी। तो क्या उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंगल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या यह किसका कथन है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है? पहला है मिटलैंड, दूसरा लास्की, तीसरा मोस्का और चौथा रैमजे मेयोर। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैमजे मेयोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि की उचित प्रक्रिया
निम्न में से किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? पहला है राजगोपालाचारी, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा राधाकृष्णन और चौथा जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या निम्न में से कितनी निर्धारित की है? पहला 1900 व्यक्ति, दूसरा 5040 व्यक्ति, तीसरा 10,000 व्यक्ति और चौथा 1 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5040 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पिट्स एक्ट 1784, तीसरा चार्टर एक्ट 1813 और चौथा चार्टर एक्ट 1833। तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक को आनुपातिक पद्धति का जनक कहा जाता है? पहला है वेबर, दूसरा इल्चमैन, तीसरा केसी हुइयर और चौथा थॉमस हेयर। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हेयर। अगला प्रश्न, भारत के नागरिक कुल कितने मूल अधिकार अनुभव करते हैं? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 8। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक माना जाता है? पहला है प्लेटो, दूसरा अरस्तू, तीसरा हॉब्स और चौथा मिल। तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? पहला अनुच्छेद 135, दूसरा अनुच्छेद 136, तीसरा अनुच्छेद 137 और चौथा अनुच्छेद 138। तो 60 का राइट आंसर है अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? पहला है हॉब्स, दूसरा डिग्बी, तीसरा हालैंड और चौथा ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिग्बी ने। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस उपकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? पहला है महासभा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा सुरक्षा परिषद और चौथा न्यास परिषद। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासभा। और लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? पहला है एक्टन, दूसरा गिलक्राइस्ट, तीसरा गार्नर और चौथा सीले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्नर का। गार्नर ने कहा है कि राज्य का राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।